हेलो माय क्यूटी बटूटीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ओल्ड फैशन कपकेक बीएल सीरीज़ के एपिसोड 1 को। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम अपने मेन लीड नोजू को देखते हैं, जो अभी अभी सो के उठा है और कह रहा होता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ सोना, उठना और काम करना ही है। नोजू 39 ईयर्स ओल्ड है और वो एक कंपनी का बॉस है। इसके अलावा वो हमें बताता है कि उसको अपनी लाइफ इसी तरह से जीना पसंद है। फिर नोजू को हम वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पे वो ब्रश करते हुए सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ में डेली यही सब है और अगर मैं अपना शेड्यूल इसी तरह से फॉलो करता हूँ तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा तो नहीं होता पर कुछ बुरा भी नहीं होता है। फिर ऐसे ही वो अपने सर पे हाथ फेरता है तो देखता है कि उसका एक और बाल सफ़ेद हो गया है। उसके बाद नोजू बाहर आता है और अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। नोजू को खाना खाना, खाना बनाना, स्पेशली स्वीट थिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए वो खाते टाइम भी किसी नए रेस्टोरेंट का रिव्यू या ऐसा कोई रियलिटी शो देख रहा होता जो खाने से रिलेटेड होता। उसके बाद हम नोजू को ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और उसके बाद वो अपने एम्प्लॉय को बुलाकर कहता है कि बोथ शिपमेंट वहाँ पे 2 बजे तक पहुँच जाएगी। कॉल रखने के बाद वो एम्प्लॉय नोजू को थैंक यू कह रहा होता है, साथ ही सॉरी कि उसके वजह से काम में डिले हुआ। जिस पर नोजू कहता है कि मैं बॉस इसीलिए तो हूँ ताकि अगर तुमसे कुछ गलती हो या कुछ ऊपर नीचे हो तो तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि ऐसे वक्त में बॉस ही तो काम आते हैं। उसके बाद वहाँ पे आता है तूकवा, जो हमारे ड्रामा का सेकंड मेन लीड है और वो 29 ईयर्स ओल्ड है। इस ड्रामे में बेसिकली हमें एक बहुत लंबा एज गैप दिखाया गया है, 10 साल का। और तोजवा नोजू का सबऑर्डिनेट है, तो वो नोजू के पास आता है और उसको ग्रीट करता है। नोजू भी रिप्लाई में उसे ग्रीट करता है। उसके बाद वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे तोवा बताता है कि डिपार्टमेंट हेड आपसे बात करना चाहती हैं, जिसमें नोजू से पूछता है कि किस बारे में। जिस पे वो बताता है कि उन्होंने कहा था कि एक बार जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा। जिस पे नोजू बोलता है कि अगर काम ख़त्म करने के बाद की बात है तो इसका मतलब है ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस पे वो बोलता है कि शायद वो एचआर रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हैं। जिसमें नोजू कॉल रख देता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे पर्सनली मिल के आता हूँ, और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उनके वहाँ से जाने के बाद एक फ़ीमेल एम्प्लॉय दूसरे से कह रही होती है कि नूजू सैन आज कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और इनके वजह से हमें ओवर टाइम करना नहीं पड़ेगा। तो दूसरी एम्प्लॉय कहती है वो तो हमेशा ही इतने क्यूट लगते हैं और अगर उनके लिए मुझे ओवर टाइम करना भी पड़े तभी वहाँ पे तीसरा एम्प्लॉय कहता है कि हाँ वो सच में बहुत हार्ड वर्किंग है और उनकी वजह से हमें ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं फिर भी सिंगल क्यों हैं। तभी जो चौथा एम्प्लॉय होता है नाकामूरा, वो कहता है कि अब जब तुम ये बात लेकर आए हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एचआर डिपार्टमेंट में जो एक लड़की है वो नोजो सेन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ये सारी बातें तो जो सुन रहा होता है और कहता है कि क्यों ना हम इन सब बातों से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर लगाएं। जिसके बाद वो लोग चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ करिश्मा नोजो से बोल रही होती है कि तुम कब तक इससे भागोगे। जिसमें नोजो बोलता है कि यहाँ पे और भी लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा काबिल हैं और मैं अभी डिपार्टमेंट हेड बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस पे करिश्मा फिर से बोलती है कि तुम एक बार अच्छे से इस बारे में सोच लो। जिस पे नोजो बोलता है तुम कुछ भी कह लो कर लो, लेकिन मेरा ये डिसीज़न चेंज नहीं होने वाला है। जिस पे करिश्मा मूड को चेंज करने के लिए बोलती है चलो सुशी खा के आते हैं। जिस पे नोजो बोलता है अगर तुम पे कर रही हो तो ज़रूर। जिस पे वो एक लड़की का नाम लेते हुए कहती है कि उसने तुम्हें इनवाइट किया। जिस पे नोजो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊँगा। जिस पे करिश्मा बोलती है कि क्या तुम कभी भी किसी लड़की से नहीं मिलोगे। जिस पे वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि ये तो एकदम टॉर्चर है, हरेसमेंट है मेरे लिए। उसके नेक्स्ट सीन में हम नोजू को स्मोकिंग करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पर तोहफा आ जाता है और उसको देखकर नोजू सिगरेट छुपाने लगता है। जिस पे तोहफा बोलता है कि आप यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बेटर ये है कि आप स्मोकिंग करना ही छोड़ दीजिए। जिसमें नोजू बोलता है कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो अपने पॉकेट से स्मोक रिमूविंग स्प्रे निकाल के तोहफा को देता है और तोहा नोजू को उसका फ़ोन देता है जो वो अपने डेस्क पे ही भूल गया था। उसके बाद वो नोजू के ऊपर उस स्प्रे को डालने लगता है जिससे सिगरेट की स्मेल ना आए। और साथ ही वो नोजू से पूछता है कि आपको एचआर के हेड ने क्यों बुलाया था। जिस पे वो बताता है कि वो मुझे एक मिक्सर पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहती थी। तो वह सुनते सुनते इतना खो जाता है कि वो स्प्रे करते हुए नोजू के पैंट के पास आ जाता है। जिसमें नोजू कहता है कि क्या मुझसे इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। जिस पे तो वह उनसे सॉरी बोलता है और आगे उनसे पूछता है कि क्या आप मिक्सर पार्टी में जाएंगे।
जिसमें नोजो बोलता है कि मैं इतना यंग नहीं हूँ। जिस पे तोवा बोलता है अभी तो आप 39 ईयर्स ओल्ड ही तो हैं। जिस पे नोजो बोलता है कि हाँ मैं 39 ईयर्स ओल्ड हूँ। अब यहाँ पर तोवा उसको बहुत ज़्यादा समझा रहा होता है कि आपको ये पोजीशन ले लेनी चाहिए, बहुत सारे लोग तो इस पोजीशन के लिए भूखे होते हैं। लेकिन नोजो कहीं ना कहीं अपना मन बना चुका होता है और वो बोलता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, मुझे नहीं कुछ नया चाहिए। नोजो की इस तरह की बातें सुनकर तो वह थोड़ा नाराज़ हो जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे आपके साथ काम करना पसंद है और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपने काम को एंजॉय करिए, इसलिए आपको करिश्मा का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और हाँ, अगर मैं ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए सॉरी। जिस पर नोजो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद नोजो उनसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी शॉप पता है जहाँ पर अच्छे डेज़र्ट मिलते हो। जिस पर तोहा बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तो नोजो उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे वहाँ ले चल सकते हो। उसके बाद हम उन दोनों को एक क्लाइंट से मिलते हुए देखते हैं जहाँ पे नोजो उन्हें कुछ स्वीट्स देता है और प्रोजेक्ट में देर होने की वजह से उनसे माफ़ी भी मांगता है। फिर क्लाइंट से मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब वो दोनों बाहर आ रहे होते हैं तो तोवा जाता है उसके और नोजो के लिए कॉफ़ी लेने के लिए। और उस टाइम पे नोजो वापस से सिगरेट निकाल रहा होता है तो तोहा उसे रोकते हुए कहता है कि आप वापस से स्मोक करने जा रहे हैं, यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। और उसके हाथ से सिगरेट लेकर उसे कॉफ़ी दे देता है। उसके बाद वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे तोहा बोल रहा होता है कि आप एक्सरसाइज के साथ स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे नोजो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान पार्क में खेल रही लड़कियों पे होता है। आके तोहा बोलता है कि क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं। जिस पे नोजो बोलता है कि तुम उन लड़कियों को देखो, वो दोनों कितनी ज़्यादा खुश लग रही हैं। जिस पे तोहा बोलता है कि ऐसे आप भी खुश रह सकते हैं। जिस पे नोजो बोलता है कि नहीं, लड़के कितना भी कोशिश कर लें पर इस तरह से खुश नहीं रह सकते हैं। जिस पे तोहा बोलता है कि क्या आप उनसे जेलस फील कर रहे हैं। और ऐसा कहते हुए वो अपना फ़ोन निकालता है और कहता है क्यों ना हम भी एक सेल्फी लें। फिर फ़ोटो लेने के साथ ही वो बोलता है आप सही कह रहे हैं, हम उन लड़कियों की तरह एंजॉय नहीं कर सकते हैं। जिस पर नोजो बोलते हैं कि अगर मैं एक लड़की होता तो मैं भी तुमसे अपनी लव लाइफ के बारे में बात करता। और ऐसा कहते हुए वो अपना फ़ोन निकालते हैं और तोवा की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं। जिस पर तोवा बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं। जिस पर नोजो बोलता है कि मैं भी उन लड़कियों की तरह प्रिटेंड कर रहा हूँ। अगर मैं एक लड़की होता तो मैं इस बात पे खुश होता कि मेरे पास एक हॉट लड़का बैठा है। जिस पे तोहा बोलता है तो आपको मैं हॉट लगता हूँ। जिसमें नोजो बोलता है कि हाँ ऑफिस की सभी लड़कियाँ यही कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो। उसके बाद वो करिश्मा को कॉल करके कहता है कि मैं इस पोजीशन के लिए रेडी नहीं हूँ। और इस टाइम पे तोहवा उस टाइम को याद कर रहा होता है जब वो इस कंपनी में नया नया आया था और इंटरव्यू दे रहा था और वहाँ पर इंटरव्यू पैनल में नोजो भी बैठे हुए थे। उसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। नोजू की कॉल ख़त्म होने के बाद तो वह उनके पास आकर कहता है कि नोजू क्या आप एक यंग लड़की की तरह प्रिटेंड करने के लिए रेडी हैं। जिसमें नोजू बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। लेकिन तो वह कुछ भी जवाब नहीं देता है और आगे आगे चलने लगता है। और उसके बाद हम उन दोनों को एक कैफ़े में देखते हैं जहाँ पे सभी लोग मतलब सभी यंग जनरेशन की लड़कियाँ बैठी होती हैं। लेकिन नोजू को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है तो वो तोवा से कहता है कि तुम यहाँ क्या करने लेके आए हो मुझे। जिस पे तोवा बोलता है कि आप भूल गए आप इस टाइम पे एक लड़की हैं और आपको ही तो ये गेम खेलना था। जिस पे नोजू बोल रहे होते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। जिस पे तोहा बोल रहा होता है कि आप थोड़ा अच्छे से बिहेव करेंगे, ये सभी लोग आपको देख रहे हैं। जिस पे नोजू बोलता है कि वो मुझे नहीं तुम्हें देख रहे हैं। जिस पे तोवा बोलता है कि आप ये केक ट्राई करिए और उसके बाद वो आगे उनसे पूछ रहा होता है कि क्या आपका कभी किसी के ऊपर क्रश रहा है। अब ये सुनकर नोजू बोलते हैं कि तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो। जिस पे तो वह बोलता है कि यंग गर्ल्स इसी तरह से बात करती हैं, तो चलिए मुझे बताइए क्या आपने कभी किसी को लाइक किया है। जिस पे नोजू बोलता है कि मैं ऑलरेडी 40 का होने वाला हूँ और तुम्हें लगता है कि ये एज किसी को पसंद करने की है। तो तोहवा बोलता है कि नोजू आप डरते हैं, आप डरते हैं किसी को पसंद करने से, कोई नई चीज़ करने से, इवन नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से भी, यहाँ तक कि आप अपने प्रमोशन से भी डरते हैं। और हाँ, आप इतना ज़्यादा डरते हैं कि आपके सामने जो टेबल में पैनकेक रखा है उसे खाने से भी डर रहे हैं आप। अब तोबा की इस तरह की बातें सुनकर नोजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी जगह से उठते हैं और कहते हैं अगर तुमने ये सारी बातें किसी और से कही होती तो वो बहुत ज़्यादा भड़कता तुम पर और शायद तुम्हें मार भी देता। जिस पे तोबा कहता है कि मैंने जो भी कुछ कहा है सच कहा है और अगर इसके लिए आप मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं है। जिस पे नूजू बोलता है कि हाँ हाँ तुम तो चाहते ही हो कि एक 40 साल का बुढ़ा तुम पर हाथ उठाए क्योंकि तुम्हें तो इससे कुछ होगा नहीं, ऊपर से उल्टा मुझे ही चोट लग जाएगी। लेकिन मुझे तुम ये बताओ तुमने ये सब कब नोटिस किया। अभी कुछ दिन पहले जब ऑफिस के सभी लोग माउंटेन क्लाइंबिंग की बात कर रहे थे
तो मैं अपने एज को लेके थोड़ा नर्वस था। और हाँ, ये बात सच है कि कुछ भी नया करने से मुझे डर लगता है, लेकिन इस बारे में तुम्हें कैसे पता? जिस पे तोबा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप तो एक परफेक्ट बॉस हैं। और मैंने तो बस ये नोटिस किया कि कुछ कुछ चीज़ें करने से आप डरते हैं। जिस पे नूजू बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि मैं तुमसे झूठ क्यों नहीं बोल सकता? जिस पे तोहा कहता है क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर नूजू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे तोहा बोलता है कि मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे आपके साथ काम करना पसंद है, और आपके साथ काम करते करते मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इसलिए मैं आपका एक अच्छा सबॉर्डिनेट हूँ। तो नूजू बोलता है कि तुम अपने ही मुँह से अपनी तारीफ़ कर रहे हो। और उसके बाद तोहबा नूजू को सजेस्ट करता है कि आप भले ही 39 ईयर्स के हो गए हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप ओल्ड हो। आप अभी भी यंग हो और आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए, और इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये सुनने के बाद नूजू बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों करना चाहते हो? लेकिन इसका कोई भी जवाब तोहबा नहीं देता है, और टॉपिक चेंज करते हुए कहता है आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए ये पैनकेक खाकर। और उसके बाद नोजो ऐसा ही करता है और वो पैनकेक खाता है, और उसके बाद वो तोहवा को थैंक यू कहता है। जिस पर तोहवा कहता है कि हमें फ़ोटोज़ क्लिक करनी चाहिए क्योंकि आप अभी एक यंग लड़की हैं। और उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और नोजो की फ़ोटोज़ क्लिक करता है। और उसके बाद तोहा भी पैनकेक खाने लगता है, और इस टाइम पे थोड़ा सा केक उसके लिप्स पे लग जाता है। नोजो ट्राई करता है उसे बताने की, लेकिन वो समझा नहीं पाता है। फिर उसको याद आता है इंटरव्यू का वो दिन। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इंटरव्यू के बाद तोहवा बिल्डिंग के बाहर बैठकर सैंडविच खा रहा होता है, और तभी वहाँ पर नूजो आता है और उसे कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने अभी इंटरव्यू दिया था। सच मानो मेरी बात, तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी ही तरह बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी के लिए हायर करता हूँ। अब ये सुनकर तोहवा थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन नूजो से बोलता है कि क्यों ना इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम ड्रिंक करने चले। और इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पर एंड हो जाता है। वापस से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। अब यहाँ पर नोजू तोबा से कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगे? उसके बाद हम उन दोनों को कैफ़े के बाहर देखते हैं, जहाँ पर तोहा नोजू से कह रहा होता है कि ये स्मोकिंग ज़ोन है, अगर आप स्मोक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद हमें नोजू के दिमाग की बात सुनाई जाती है, जहाँ पर वो अपने आप से कह रहा होता है कि कुछ चीज़ें आप अपने लिए नहीं करते हैं, और कुछ चीज़ें आप अपनों के लिए नहीं करते हैं। और तभी तोहवा नूजू से कहता है कि आप स्मोक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्मोक करना छोड़ रहे हैं? जिस पे नूजू बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा? जिस पे तोहवा बोलता है कि लेकिन आप तो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है।